तो भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का दस्तावेज है। पर सवाल यह है कि इसकी कहानी शुरू कहां से होती है। चलिए आज इसकी जड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है साल 1950 में। सोचिए, ये वो साल था जब सदियों की गुलामी के बाद भारत में अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया। एक नए देश के लिए ये एक बिल्कुल नई सुबह थी। और इसी साल 26 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने खुद को एक संविधान दिया। और ये कोई छोटा मोटा दस्तावेज नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान था, जो करोड़ों लोगों के अधिकारों की गारंटी देता है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और जरूरी दस्तावेज ये आया कहां से? क्या इसे बस यूं ही आजादी के बाद कुछ सालों में बना दिया गया, या फिर इसकी कहानी की जड़ें कहीं और ज्यादा गहरी हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। भारत का संविधान कह सकते हैं कि एक कोरी स्लेट पर नहीं लिखा गया था। इसकी नींव को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, लगभग 200 साल पीछे, ब्रिटिश राज के दौर में। तो कहानी का पहला हिस्सा ये शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो आई थी व्यापार करने, लेकिन उसने आगे चलकर पूरे भारत का नसीब ही बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1600 में एक कंपनी सिर्फ व्यापारी बनकर आती है, फिर 1765 में उन्हें दीवानी मिलती है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है, और आखिर में 1858 में कंपनी राज का अंत हो जाता है। कितना बड़ा बदलाव है ना? हाँ, तो शुरुआत में अंग्रेजों का इरादा शासन करना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस एक ट्रेडिंग कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। और देखिए, उस वक्त के दस्तावेज भी यही कहते हैं कि कंपनी के काम विशुद्ध रूप से व्यापारिक थे, मतलब उनका फोकस पूरी तरह से मुनाफे पर था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और वो बड़ा मोड़ आया साल 1765 में, एक ऐसा साल जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। कंपनी को दीवानी मिल गई। अब ये दीवानी क्या चीज थी? दीवानी का सीधा सा मतलब था रेवेन्यू, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार, और सिविल जस्टिस यानी नागरिक मामलों में फैसले लेने का अधिकार। सोचकर देखिए, रातों रात एक ट्रेडिंग कंपनी अब एक तरह से सरकारी काम करने लगी। ये अब सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये पावर की शुरुआत थी। और बस यहीं से कंपनी ने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना सफर शुरू किया। और अनजाने में ही सही, उन्होंने एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की पहली ईंट रख दी थी। अच्छा, तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। कंपनी का राज, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा नहीं चला। एक बहुत बड़ी घटना हुई और सब कुछ बदल गया। पावर सीधे कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। और वो घटना थी 1857 का सिपाही विद्रोह। कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों की एक बहुत बड़ी बगावत। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, और उन्हें समझ आ गया कि अब भारत का शासन एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो देखिए, यहां 2 अलग अलग दौर साफ दिखते हैं। एक तरफ कंपनी का शासन था, जहां एक ट्रेडिंग कंपनी ही सरकार चला रही थी, और दूसरी तरफ है क्राउन का शासन, जहां ब्रिटिश सरकार ने लंदन से सीधे भारत की बागडोर संभाल ली। इस बदलाव का मतलब ये हुआ कि अब भारत में सरकार और प्रशासन का एक प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया गया, एक ज्यादा व्यवस्थित सिस्टम। और यही वो कानूनी ब्लूप्रिंट था जिसका असर आगे चलकर हमारे अपने संविधान पर पड़ने वाला था। और अब कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि ये सारे इतिहास के धागे आपस में जुड़कर कैसे भारत के संविधान की बुनियाद बनते हैं। और फिर आजादी के बाद तो मानो वक्त का पहिया बहुत तेजी से घुमा। देखिए, 1946 में संविधान सभा बनाई गई, 1947 में देश आजाद हुआ, और सिर्फ 3 साल के अंदर 1950 तक भारत के पास अपना खुद का संविधान था। कमाल की बात है। जाहिर है, एक नए आजाद देश को चलाने के लिए एक रूल बुक तो चाहिए थी, है ना, एक संविधान। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनी संविधान सभा, जिसका एक ही मकसद था, आजाद भारत का संविधान लिखना। तो पूरा प्रोसेस अब बिल्कुल साफ है। पहले ब्रिटिश राज ने एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचा बनाया, फिर आजादी मिली तो एक नए संविधान की जरूरत महसूस हुई। उसके बाद संविधान सभा बनी और उसने उस पुरानी विरासत पर ही एक नए आजाद भारत के हिसाब से संविधान का निर्माण किया।
तो आखिर में बात बिल्कुल साफ है। जैसा कि कहा जाता है, इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राज व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया है। मतलब हमारे अतीत और वर्तमान के बीच एक सीधा कनेक्शन है। तो सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि भारत का संविधान एक खाली पन्ने पर नहीं लिखा गया था। नहीं, ये पहले से मौजूद एक कानूनी ब्लूप्रिंट पर बनाया गया था। वो ब्लूप्रिंट जिसे 2 सदियों के इतिहास ने आकार दिया था। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। किसी भी देश का इतिहास उसके भविष्य को आखिर कितना तय करता है? भारत का संविधान तो यही दिखाता है कि अतीत की विरासत कहीं ना कहीं भविष्य की नींव का हिस्सा बन ही जाती है। सोचने वाली बात है ना?